तो आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं और आपके सामने सर्टिफिकेट भी रखा। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और किसी भी प्राइवेट गवर्नमेंट या एडमिशन के लिए आप जाते हैं तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या एनसीएल सर्टिफिकेट, इन सब सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता रहती है और गवर्नमेंट आपसे मांगती है सर्टिफिकेट। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब लेने जाते हैं या फिर एडमिशन लेने जाते हैं तो इंस्टीट्यूट आपसे इन सब सर्टिफिकेट आपसे मांगता है। तो आप इन सब सर्टिफिकेट को घर बैठे कैसे आवेदन करें और सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, इस वीडियो में बताने वाला हूं। प्लस अभी आपको मालूम ही होगा कि बिहार में डीएलएड का एडमिशन चल रहा है। तो आपका जो डीएलएड एडमिशन है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और लगभग 22 तारीख को यहाँ पे आपका लास्ट डेट है। तो आपको यहाँ पे 12 दिन ही दिया गया है टोटल आपके पास ऑनलाइन आवेदन करने का। अगर आपके पास अभी भी कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अर्जेंट में कैसे सर्टिफिकेट बनाएं और क्या प्रक्रिया रहने वाला सर्टिफिकेट बनाने के लिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो उनके पास पहुंचे और जितने भी फ्रॉड होते हैं वो फ्रॉड से बचे और सही जानकारी लेके जाए और कम से कम वक्त में सर्टिफिकेट कैसे बनाए इनके बारे में वो जानकारी हासिल कर सके। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आना है गूगल में। जैसे आप गूगल में आएंगे और अपना क्रोम ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है RTPS। जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह RTPS bihar.gov.in यानी कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार गवर्नमेंट का। और यहाँ पे आप URL देख सकते हैं, आपको इसी URL पे जाना है, दूसरे वेबसाइट पे नहीं जाना है आपको। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का एक नया पेज ओपन होता है। थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चलता है। देखते हैं ये वेबसाइट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह का ये वेबसाइट इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीतीश कुमार का फोटो यहाँ पे लगा हुआ है जो बिहार के CM है यानी मुख्यमंत्री है। नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ये वेबसाइट का इंटरफेस आपको यहाँ पे शो होगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग। आपको यहाँ पे एक सेक्शन आपको दिखेगा जो सामान्य प्रशासन विभाग है। जैसे मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद मेरे सामने कई सारे विकल्प ओपन हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे हिंदी समझ में नहीं आ रहा है तो ऊपर में इंग्लिश का ऑप्शन है, इंग्लिश पे क्लिक करके आप इंग्लिश में भी इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं सब कुछ इंग्लिश में हो चुका है। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ समान प्रशासन विभाग पे, जो हिंदी में लिखा हुआ था अभी इंग्लिश में लिखा गया है। जैसे मैं वापस हिंदी में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो हिंदी लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे मैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से हिंदी में हो जाएगा। हिंदी में होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवासीय प्रमाण पत्र, उसके बाद जातीय प्रमाण पत्र, उसके बाद आय प्रमाण पत्र। तो आवासीय प्रमाण पत्र को ही हम डोमिसाइल कहते हैं यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट, और जातीय प्रमाण पत्र को ही हम कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, और उसके बाद आय प्रमाण पत्र को ही हम इनकम सर्टिफिकेट बोलते हैं। उसके बाद नॉन क्लेमरियस सर्टिफिकेट जिसे हम NCL कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नॉन क्लेम सर्टिफिकेट है वो दो प्रकार का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, एक बिहार सरकार के अंदर और एक केंद्र सरकार के अंदर। तो आपके सामने बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो रहे होंगे कि मुझे बिहार सरकार का बनना चाहिए या केंद्र सरकार का। तो मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दूँ, अगर आप बिहार सरकार के अंदर कोई भी लाभ लेना चाहते हैं यानी बिहार सरकार के अंदर आप जॉब करना है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो नॉन क्रीमिलियर बिहार सरकार के अंदर बना होना चाहिए। यही अगर आप केंद्र सरकार के अंदर अप्लाई कर रहे हैं यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉन क्लेम सर्टिफिकेट है आपका NCL, वो आपका केंद्र लेवल का होना चाहिए, सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। तो कुछ इस तरह इसका डिफरेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है अभी आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको एक और ऑप्शन शो हो रहा होगा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी EWS सर्टिफिकेट। ये जो आपका सर्टिफिकेट दिख रहा होगा ये EWS सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे है। अगर कोई EWS सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके वो अपना EWS सर्टिफिकेट बना सकता है। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें आवासीय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, अंचल स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। तो अगर आप अंचल स्तर के बनाए रहे होंगे तभी आप अनुमंडल स्तर पर जा सकते हैं और तभी आप जिला स्तर पर जा सकते हैं। यानी आपका जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो तो अगर आपका अंचल स्तर का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप उसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका अनुमंडल स्तर का बना हो तब
इस्तेमाल कर सकते हैं या स्पेसिफिक जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास अंचल स्तर का बना हुआ है तो आप उसे हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, हर जॉब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जो अंचल स्तर दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है, वेबसाइट लॉगिन होने में थोड़ा वक्त लगता है, आपको 2 मिनट वेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे ये वेबसाइट बहुत ही स्लो चलता है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये वेबसाइट अपने आप कंप्यूटर में खोलिए और वहाँ से आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जैसे ही लोडिंग ख़त्म होता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन होता है। कभी कभी ये वेबसाइट ओपन भी नहीं होता है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बार बार ट्राई करना रहेगा। अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका एक न एक बार ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको ये फॉर्म पूरा फिल करना है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने में या सबमिट नहीं हो रहा है या फिर आपसे वेबसाइट लॉगिन ही नहीं हो रहा है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी मदद करेगी और आपका पूरा फॉर्म फिल करके देगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा कि आप कौन से जेंडर से बिलोंग करते हैं। जैसे आप पुरुष या महिला जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसे मैं इस पर ओपन करता हूँ तो अगर आप अपने नाम के आगे शी लगाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने नाम के आगे कुछ भी नहीं लगाना चाहते हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं नीचे वाले पे क्लिक करके रखा हूँ। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है, इंग्लिश में लिखना है। जैसे आप इंग्लिश में लिखना है वैसे ही आपको यहाँ पे हिंदी में भी टाइप करना है। अगर आपके मोबाइल में हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड नहीं है तो आपको हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा क्योंकि यह ऑटोमेटिक लिखा के नहीं आता है, आपको खुद टाइप करना रहता है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका जो फादर का नेम है वो पूछा जा रहा है और हिंदी में आपको लिखना है। इसी तरह आपको यहाँ पे मदर नेम, माता का नाम हिंदी में लिखना है। अगर आप एक महिला है और आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे हस्बैंड का नेम पूछा जा रहा है। यहाँ पे हस्बैंड का नेम माइनॉरिटी नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे ये लाल निशान होगा, कुछ इस तरह का आपका स्टार बना रहेगा वो भी लाल कलर का, तो वही चीज़ आपको भरना माइनॉरिटी है क्योंकि अगर आप ये नहीं भरते हैं तो आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका डालना है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपका राज्य, यहाँ पे राज्य सिलेक्ट करेंगे तो एक ही राज्य आएगा क्योंकि ये बिहार की ही वेबसाइट है तो यहाँ पे आपको राज्य सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद सब डिवीज़न आपको सिलेक्ट करना है, यानी अनुमंडल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रखंड, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपने गाँव का, मतलब आपका विलेज पंचायत है या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है या फिर टाउन पंचायत है, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे वार्ड नंबर आपको डालना है। उसके बाद आपका विलेज, मोहल्ला या टाउन का नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपको थाना सिलेक्ट करना है कि आपका गांव का थाना कहाँ पड़ता है। उसके बाद आपका यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपका जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अटैच करना है। फ़ोटो अटैच करने के बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। यह माइनॉरिटी नहीं है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं है तो आप नहीं डालेंगे तब पर भी चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप अस्थायी रूप से हैं या अस्थायी रूप से यहाँ पे रह रहे हैं। अस्थायी मतलब परमानेंट रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे अस्थायी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अस्थायी सिलेक्ट करने के बाद पर्पस ऑफ एप्लीकेशन, आप किस उद्देश्य से आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं यहाँ पे आपको लिखना है। आपकी मर्जी, आप नहीं लिखेंगे तब पर भी यहाँ पे आपको चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन करना रहेगा, यहाँ पे टिक करके। उसके बाद आपको यहाँ पे आने के बाद आपको ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड के जो आइकन इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आपको प्रोसीड के आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल आपने फिल किए होंगे सब शो हो जाएगा। अगर आप उसमें कोई भी प्रकार का आपको लगता है मिस्टेक है तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन यहाँ पे शो होगा या फिर आपको फर्दर प्रोसीड का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट सपोर्ट आपको अटैच करना रहेगा, यानी एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ, यानी उसमें आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब के डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना रहेगा। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपने टीम की मदद से आपको यहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके देंगे, पूरा रिसीविंग करके देंगे, आपको पूरा रिसीविंग प्रोवाइड कराएंगे हमारी टीम आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैं बैक आता हूँ तो बैक आने के बाद आपको बैक आना है। इसी तरह आपको सभी फॉर्म फिल करना है। जैसे अगर आप आवासीय फिल कर लेते हैं यानी डोमिसाइल, उसके बाद आपको जातीय प्रमाण पत्र आपको फिल करना है। उसके बाद आपको आय फिल करना है।
जब आपका ये तीनों बन जाएगा उसके बाद आप नॉन क्लेम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन क्लेम सर्टिफिकेट के लिए भी आपको यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और अंचल स्तर पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म भी ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप कोई भी फॉर्म ओपन यानी भर लेते हैं, उसको सबमिट कर लेते हैं, तो सबमिट के बाद आपको किस तरह का रिसीविंग आपको मिलता है वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, यानी आपको कुछ इस तरह का रिसीविंग मिलेगा। यहाँ पे आपको आवेदन का तिथि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा और आवेदन संख्या यानी सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। और उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको पूरा डिटेल रहेगा, आपका नाम, आपके माता का नाम, जो भी डिटेल आपने फिल किए वो सब डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ पे आपका फ़ोटो रहेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आपको ये तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे आपको कैसे करना है, यानी कि ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट तो कर दिए, लेकिन सर्टिफिकेट बनने में नहीं तो कम से कम 15 से 20 दिन का समय लगता है। तो आपको अभी डीएलएड के लिए अगर आप फॉर्म भर रहे होंगे तो आपके पास अभी समय नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी जाति, आवासीय और इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं तो उसके बाद आपको एनसीएल के लिए भी अप्लाई करना है। तो अभी आपके पास ज़रा से भी टाइम नहीं है। तो सबसे पहले आपको ऐसा फॉर्म मतलब फिल करना है, उसके बाद आपको ये रिसीविंग मिल जाएगा। रिसीविंग मिलने के बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप अपने ब्लॉक में जाइएगा, आरटीपीएस काउंटर आपको सर्च करना है, या फिर आप किसी को बोलेंगे कि जातीय आवासीय के लिए कौन सा काउंटर है तो आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ जाना है। वहाँ पे जाने के बाद रिसीविंग आप उनको देंगे कि ये मेरा जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन कर दीजिए ताकि मैं डीएलएड में एडमिशन ले सकूँ। और अगर वो आपसे कुछ और चीज़ मांगते हैं तो आप उन्हें दे सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे खुल के नहीं बता सकता हूँ। तो अगर नहीं देते हैं यानी आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन नहीं होता है तो आपको लगभग 15 से 20 दिन लगेगा और आपके पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि आगे जाके आपको एनसीएल भी बनाना है। तो जैसे अगर आपका 15 से 20 दिन इसी में चला जाएगा तो पूरा डीएलएड का जो आपका फॉर्म फिलिंग का डेट है वो पूरा डेट ही खत्म हो जाएगा। तो फिर बनाने का आपको कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। इसीलिए आप इस सर्टिफिकेट को मतलब आपका जो प्रिंट आउट निकला रिसीविंग को, इसको लेके जाइए अपने ब्लॉक में और वहाँ पर जो आरटीपीएस काउंटर है वहाँ लेके जाना है। उनको बोलना है कि ये मैंने अप्लाई कर दिया हूँ, सिर्फ आप वेरिफिकेशन कर दे ताकि मेरा सर्टिफिकेट बन के आ जाए। जब वो वेरीफाई कर देगा तो आपकी ईमेल आईडी जो आप फॉर्म फिलिंग करने वक्त दिए थे वो ईमेल आईडी पे आपको मेल आ जाएगा, जिसके अंदर आपको सर्टिफिकेट अटैच रहेगा, या फिर इसे आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।